कोरोना पर आओ करें मन की बात। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज और आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर जिस तरह से देश में लॉकडाउन चल रहा है और अलग अलग लोग अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, ऐसे में कुछ लोग किस तरह से अपना योगदान दे रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं। और आज मन की बात पर हमारे साथ स्पेशल सेगमेंट में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एलन सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज के सेक्रेटरी मिस्टर अनुपम चौकसी जी। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मन की बात स्पेशल सेगमेंट में। नमस्कार सर, नमस्कार वेरी मच। सबसे पहले तो सवाल मैं सर यही पूछूंगा आपसे, चूंकि दूसरा फेज है लॉकडाउन का जो 19 दिनों का इस वक्त चल रहा है। देश में एक बड़ा चैलेंज जो है, बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, पूरा विश्व इस वक्त एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है कोरोना से। आप अपना पर्सनल टाइम इस वक्त घर पर कैसे बिता रहे हैं, कैसे व्यतीत कर रहे हैं? अब काफ़ी सारे काम रहते थे, तो अभी नहीं है, तो अभी थोड़ा बच्चों के साथ टाइम दे पा रहे हैं और टेक्नोलॉजी का यूज़ क पहली बार कर रहे हैं कि मतलब अच्छा घर पे बैठ के ज़ूम मीटिंग्स हैं और जितने भी साथ में लोग हैं, हमारा हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर्स के साथ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, थोड़ा-सा काम करते रहते हैं पूरे दिन। जी, और जेके हॉस्पिटल के बारे में मैं चाहूँगा सर आप कुछ बताएं कि यहाँ हालांकि अभी कोविड हॉस्पिटल घोषित नहीं हुआ है जेके हॉस्पिटल, बट वहाँ पर स्टाफ से लेकर, डॉक्टर से लेकर, नर्सेज से लेकर कैसे आप उनसे कन्वर्सेशन संवाद करें, कैसे वहाँ पर सब मैनेजमेंट हो रहा है? अ, कोविड सेंटर क्योंकि भोपाल में का एम्स भी है, जीएमसी है और कोई चिरायू है, तो हमने अपने हॉस्पिटल में जो जनरल पेशेंट्स हैं, उनके केयर के लिए ज़्यादा रखा हुआ है और डॉक्टर्स और जो नर्सिंग स्टाफ है, उनको पूरा हेल्प कर रहे हैं कि भई जो जनरल पेशेंट्स को भी तो कोई देखे। हम्म, आज की डेट में आप देखेंगे ज़्यादातर प्राइवेट क्लिनिक्स जो हैं, वो डॉक्टर्स ने बंद कर रखे हैं बिल्कुल। कोरोना के डर से। तो हमारे डॉक्टर्स जो पूरा है राउंड द क्लॉक उनके लिए अवेलेबल है। बिल्कुल। ये वर्क फ्रॉम होम जो आपने बताया कि आप बहुत सी चीज़ें घर से ही मॉनिटरिंग करें, कितना चैलेंजिंग आप पा रहे हैं और आने वाले वक्त में आप कितनी यहाँ पर चैलेंजेस देखते हैं? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम ठीक है, कारगर तकनीक के जरिए जरिए हम ज़रूर इसको कारगर बना रहे हैं, लेकिन क्या किस तरह की चुनौतियाँ देखते हैं आप वर्क फ्रॉम होम में? ये एक चैलेंज तो रहा क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। आप जी कंपनियों में आपने बहुत बार सुना होगा कि वर्क फ्रॉम होम रहता है, वर्क फ्रॉम होम रहता है। पर पहली बार एक कॉलेजेस के लिए जो हमारा क्योंकि मेन फील्ड कॉलेजेस हैं, हम्म। तो जिसमें हमको पहली बार देखने को मिला और उसमें हमको थोड़ा-सा कुछ प्रॉब्लम्स आई क्योंकि बच्चे भी जो हैं वो कई रूरल एरियाज़ के होते हैं, गाँवों के होते हैं, जिनके पास वो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम रहता है। और कहना मतलब गवर्नमेंट का एक रहता है कि आप ऑनलाइन क्लासेस चलाइए, ये चलाइए, तो उसका कलेक्ट करते-करते डाटा कलेक्ट करते थोड़ा टाइम लगा बट नाउ एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथली। हमारे टीचर्स क्लासेस ले रहे हैं, जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस का पूरा उपयोग कर रहे हैं, बट स्टिल चैलेंजेस आर देयर। चूंकि अनुपम जी आप भविष्य भी गढ़ते हैं बच्चों का, तो ऐसे आने वाले वक्त के लिए आपने क्या प्लान कर रखा है स्टूडेंट्स के लिए? क्योंकि चीज़ें नॉर्मल कब होंगी, हालात सामान्य कब होंगे, ये किसी को नहीं पता है। काफ़ी सारी चुनौतियां रहेंगी, तो फ्यूचर के लिए आपने क्या प्लान कर रखा है कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए? हम लोग तैयारी में लगे हैं सर। हम लोग ऑनलाइन कंटेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी अवेलेबल पोर्टल्स हैं, जितने भी एआईसीटी के पोर्टल से हमको कई सारे ऑनलाइन हेल्प मिली है। अपने टीचर्स को भी क्योंकि वो घर पे हैं, तो हमने उनको बोला कि आप इस समय का सदुपयोग करते हुए कंटेंट बनाएँ, तैयार करें, बच्चों के लिए तैयारी करें कि भई वो कंटेंट उनको डिलीवर टाइम पे क्योंकि आप ये मान के चलिए कि अभी 1 महीने के बाद कॉलेज खुलेगा, तो भी बच्चों का आना पूरा स्मूथ होने में टाइम लगेगा और 1 महीने के बाद नहीं, ये लंबा पीरियड लगेगा। जी, आपके हॉस्पिटल स्टाफ की हम बात करें या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात करें, तो क्या उनकी तरफ से अलग-अलग कुछ ऐसी जिज्ञासाएँ या कुछ ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि उन्हें आप किस तरह से शांत कराते हैं? क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंज है कि एक बहुत बुरे दौर से इस वक्त पूरी इकोनॉमी, पूरा देश-विदेश गुज़र रहा है। उनसे आप कैसे डील हॉस्पिटल के करते हैं? उन्हें स्टाफ कैसे समझाते हैं? हॉस्पिटल के स्टाफ को तो ज़रूर आप जानते हैं क्योंकि उनको रोज़ पेशेंट से मिलना है और पेशेंट जब आता है तब थोड़ी मालूम रहता है कि वो कोरोना का पेशेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसको तो जब वो स्क्रीनिंग करते हैं और उसके बाद और कई बार इमरजेंसीज़ में भी ऐसे केस आते हैं जिसमें हम उस टाइम नहीं चेक कर सकते कि वो कोरोना का पेशेंट है कि नहीं है, डॉक्टर अपना काम करता है। तो एक डॉक्टर जो स्टाफ रहता है उनके मन में रहता है कि सर मान लीजिए कोई पेशेंट आया, उसको हमने ऑपरेट किया और उसके बाद वो निकला। कि उसको कोरोना है तो क्या करेंगे? तो हम उसके लिए सैटिस्फाई करते हैं, उनको अपनी तरफ से हम पीपीई किट्स और जितनी सुविधाएँ हो सकती हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद हमने आइसोलेशन सेंटर्स भी बना रखे हैं कि भई कोई पेशेंट के साथ अगर हो गया, कोई पेशेंट एक्चुअली आ गया और उसके साथ हमारे ट्रीटिंग डॉक्टर्स या नर्सेज़ की टीम रही, तो वो उतने दिन वो आइसोलेशन में निकालेंगे जब तक मान लीजिए कोई कोविड का सिम्पटम आता है या टेस्ट में आता है तब तक के लिए। रहे बच्चों की बात और फैकल्टी की बात,
जो इन जनरल काम कर रहे हैं। बच्चों को तो हमने एश्योर करा हुआ है कि भई उनका कोई भी लॉस हम नहीं होने देंगे। साथ ही रही फैकल्टी, उनको भी हमने पूरा उसमें रखा है कि भई आप क्लासेस लीजिए, जितना आपको हेल्प कॉलेज से चाहिए वो रहेगी। नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसको हम टाइमली सैलरीज़ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि जितना हमारी तरफ से हेल्प हो सकती है हम जी। मैं चाहूँगा अनुपम जी आप मैसेज भी कुछ दें हमारे दर्शकों को, अपने कॉलेज एलन सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज के स्टूडेंट्स को और अपने हॉस्पिटल के स्टाफ को, तमाम उन लोगों को क्या मैसेज आप देंगे, किस तरह का धैर्य रखने की ज़रूरत है क्योंकि आने वाले वक्त में काफ़ी चुनौतियाँ हैं? हम तो डे 1 से सर हमने एक वो कैंपेन भी चलाया था कि भई स्टे होम, स्टे सेफ। और आज भी बोल रहे हैं कि कोई क्या हुआ है कि जैसे ही 14 तारीख को मोदी जी ने इसको आगे बढ़ाया है, तो कई लोगों के मन में एक वो आया कि अब फिर 14 दिन हमको ये भई घर में रहना है, कोई जेल नहीं है, आप अपने घर पे रह रहे हैं, सुविधा में रह रहे हैं और वो सुविधाएँ आगे आपको हेल्प करेंगी क्योंकि कहीं आप उसमें रहते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, तो वो सुविधाएँ आपको कहीं नहीं मिलेंगी, जो घर पे मिली हुई हैं। तो बी सेफ, टेक केयर और अभी मौका है अपने चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, हम स्किल डेवलपमेंट स्किल अपना अच्छा कर सकते हैं एंड बी प्रिपेयर्ड और हमको भी जैसा मौका मिला है, हम लोगों जैसे कॉलेजेस को भी मौका मिला है कि अपने आप को एनालाइज़ करने का कि हम ऐसी चीज़ों के लिए तैयार हैं कि नहीं। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें कि एलन सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज के जो तमाम स्टूडेंट्स हैं और जेके हॉस्पिटल के हम स्टाफ की बात करें, उन्हें आप ज़रा ये भी बताएं कि किस तरह के एहतियात बरतने की ज़रूरत है क्योंकि हम देख रहे हैं कई अलग-अलग शहरों से, अलग-अलग इलाकों से ऐसी खबरें आ रही हैं जो गैर जिम्मेदाराना होती है, गैर लापरवाही की होती है। हम सभी को मिलकर ही इस कोरोना को हराना होगा, लड़ना होगा। इस पर आप क्या प्रकाश देंगे, क्या मैसेज देंगे? सर, जो भी प्रिकॉशंस गवर्नमेंट दे रही है, जो भी हमारे लोकल सेंटर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो बता रहे हैं, उनको आप पूरी तरह से फ़ॉलो करिए। जैसे कि मैं घर पे बैठा हूँ, अभी हाथ में ग्लव्स और मास्क लगा के अभी मास्क मैंने अभी उतारा क्योंकि ये वो था और घर से बाहर निकलें तो प्रॉपर मास्क लगा के घूमें। साथ में हाथ धोने का जो वो है कि हर 1 घंटे में हाथ धोएँ, 20 सेकंड के लिए हाथ धोएँ, डिस्टेंस रखें। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जो कहते हैं कि हमारे युवाओं के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कि डिस्टेंस रखना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। उनको लगता है कि शाम को मैं अपने फ्रेंड्स हैं, मान लीजिए कोई कॉलोनी में रह रहा है, कोई अपार्टमेंट में रह रहा है, तो उनका मन करता है कि हम जाएँ शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा देर खेल लें। तो जो पूरे दिन का आपने डिस्टेंस रखा वो तो खत्म ही हो गया, उसका सारा काम ही खत्म हो गया, है ना? तो बिल्कुल। ये सब चीज़ें जो हैं आपको डिस्टेंस रखना है, थोड़ा हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखना है। मैं अपना खुद का थोड़ा-सा प्रॉब्लम है कि भई हम घर पे रहते हैं तो बाकी कुछ काम नहीं कर पाते, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पर स्टिल हम इस समय को निकाल लेंगे 1 महीने, 1.5 महीने को हम निकाल लेंगे, जी। तो अच्छा है और जो इससे हम बच पाएँगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने तो अनुपम जी कि एक धैर्य हमें ज़रूर रखना होगा, एहतियात भी बरतना होगा, निश्चित ही हम इस जंग में जीत जाएँगे। अनुपम जी आपने समय दिया और हमसे बातचीत की उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ एलन सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज के सेक्रेटरी मिस्टर अनुपम चौकसी जी जो देखिए अच्छी बातें बता रहे हैं कि किस तरह वो भी वर्क फ्रॉम होम का जो है इस पद्धति पर काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त के लिए जो चैलेंजेस हैं उसके लिए भी ग्रुप पूरी तरह से तैयार है और एहतियात बरतने की भी हिदायत दे रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं।